हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने एक नया नोटिफिकेशंस और न्यू वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशंस दे दी है। वो न्यू वैकेंसी क्या है, जिसका नाम है एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी के अंतर्गत में इस बार पोस्ट की संख्या थोड़ी कमा दी गई है, लेकिन निराशा की कोई बात नहीं है। वैकेंसी हर बच्चे के लिए केवल एक पोस्ट ही चाहिए, जिसके लिए सारे बच्चे पूरी मेहनत करते हैं। उसी के बारे में आज आप लोग को जानकारी दी जाएगी कि ये फॉर्म कब से लागू हो चुका है, कब से फॉर्म भरना है, इसका सिलेबस क्या है, पढ़ने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, ध्यान देने वाले हैं। चलिए देखेंगे। जैसा कि पहला नंबर आपका एनटीपीसी का जो फॉर्म आया हुआ है, इसके बारे में भली भांति आप समझ लीजिए। ये आपका फॉर्म है एनटीपीसी का। इस फॉर्म के बारे में क्या दिया गया है, ध्यान से समझिए। ये जो फॉर्म जो आपकी वैकेंसी जो एग्जाम कंडक्ट या बोर्ड के द्वारा कराई जाती है एनटीपीसी, लेकिन आपको रेलवे के फॉर्म भरने में आपको बोर्ड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जिस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी बोर्ड के अंतर्गत आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, तो आप उस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो रेलवे की वेबसाइट पर ये 13 तारीख को पब्लिश हो गई थी, और ये देखिए लिखा गया है ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका चालू हो चुका है वो 14/9/2024 मतलब 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन डेट क्लोजिंग का जो बताया गया है 13 अक्टूबर 2024। ध्यान से समझिएगा। इसकी ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुकी है, जो 14 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, और लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का है 13 अक्टूबर। बट बार बार हम एक ही बात बोलते हैं बच्चे लोगों से कि अगर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो कम से कम लास्ट टाइम में नहीं भरिए, आप उससे पहले 4-5 दिन भर दीजिए, जिससे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा सर्वर डाउन हो जाने की वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जब आपके मन में है कि हमें रेलवे का फॉर्म भरना है एनटीपीसी का, तब आप अब उसका वेट क्यों करें, आप उस फॉर्म को पहले अप्लाई कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना होगी। तो और बार बार रिपीट फिर से कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गई 14/9/2024 से, और लास्ट डेट इसका दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट आपको बता दिया गया है 13 अक्टूबर 2024 लास्ट। इसके बाद ये फी के बारे में जानकारी दी गई है। क्लोजिंग डेट फी का आपका 14/10/2024 से 15/10/2024 तक का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये टाइम में क्लोज हो जाएंगे आपके। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर द विंडोज फॉर करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट मॉडिफिकेशन फी प्लीज डिटेल फिल द क्राइटेरिया अकाउंट। और जो फॉर्म में कोई अगर मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक मौजूद होगा। तो इसीलिए बार बार कहते हैं आप मॉडिफिकेशंस के चक्कर में क्यों जा रहे हैं, आप आराम से, अभी बहुत टाइम है आपके पास, एकदम रिलैक्सेशन से सारे फॉर्म को फिलअप कीजिए, जिससे आपकी कोई भी गलती नहीं हो। ठीक हो गई, ये हुई आपके फॉर्म के बारे में जानकारी। इसके बाद जो अगला जानकारी है, ध्यान से समझिएगा। इसकी देखिए पोस्ट के बारे में, ये रेलवे में एनटीपीसी के अंतर्गत इस बार जो पोस्ट दिए जाएंगे, आपका पोस्ट के बारे में बताया गया है। एक नंबर जो पोस्ट आपका दिया गया है वो चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर का, दूसरा नंबर पोस्ट आपका स्टेशन मास्टर का, तीसरा नंबर पोस्ट आपका दिया हुआ गुड्स ट्रेन मैनेजर्स का, चौथे नंबर पोस्ट जो दिया गया है जिसको आप गुड्स गार्ड बोलते हैं, अब इसका गुड्स गार्ड का नाम बदल के गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। उसके बाद चौथे नंबर पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कॉम टाइपिस्ट का, और आपका पांचवा नंबर जो पोस्ट है वो सीनियर कलर कॉम टाइपिस्ट का। तो ये 5 पोस्ट के लिए एनटीपीसी ने अभी फॉर्म जारी किए हैं, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए। बराबर से ध्यान रखिएगा, इसके लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट पास आउट है तभी ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म को। यहां तक समझ में आ गई बात, आगे समझिए।
इसके बाद आगे जो दिया गया है, ये पोस्ट है किस पे कमीशन पर है, इसकी एज क्या है, जैसे आपका कॉमर्शियल कॉम के लिए आपका दिया गया है पोस्ट के बारे में जानकारी। इसकी जो आपका वैकेंसी बता दी गई है टोटल है 1736, ठीक है। उसके बाद अगला जो बोला गया स्टेशन मास्टर्स का टोटल वैकेंसी बताया गया है 994। गुड्स गार्ड या गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी बता दी गई है 3144। उसके बाद असिस्टेंट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट एंड टाइपिस्ट का वैकेंसी 1507 और अंत में सीनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट की वैकेंसी बता दी गई है 732। ये सारे पोस्ट मिला करके हो रहे हैं 8113 पोस्ट। याद रखिए कितना पोस्ट है, 8113 पोस्ट है। तो आप अपनी वरीयता के अनुसार इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है, प्रेफरेंस के आधार पर। इसके बाद इसके आगे के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसका मेन इंपॉर्टेंट आता है इसके सिलेबस के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे बच्चे लोगों के लिए है। वो सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के बारे में हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एग्जाम एनटीपीसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो 2 फेज में होगा, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। ध्यान से समझिएगा, एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो 2 फेज में आपका एनटीपीसी का एग्जाम कराया जाएगा। देखिए ये आपका लिखा गया है सीबीटी 1। ये सीबीटी 1 का जो पेपर्स होगा इसमें आपके 3 पेपर की पढ़ाई करनी है। कितनी पेपर की पढ़ाई करना है, 3 पेपर का। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसका टाइम ड्यूरेशन टोटल 90 मिनट डिसाइड किया गया है, जिसमें जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, जेके का 40 क्वेश्चंस, मैथ का 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस, जो टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका पीटी का एग्जाम होगा। अगर आप पीटी में आपका मेरिट आएगा तब जाकर के आप सीबीटी 2 में पार्टिसिपेट कर पाइएगा। तो इसीलिए पीसीबीटी 1 की आपको अच्छी तरीका से तैयारी करनी है। इसके बाद जो अगला आएगा, अगर इसमें क्वालिफाई होंगे, बोला एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 121 पीडब्ल्यूडी। जनरल बच्चों के लिए, मतलब जो हैंडीकैप नहीं है, उनके लिए 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन के जवाब हो गए और पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपका क्या, द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस आर लाइकली टू बी द इंक्लूड द क्वेश्चन पार्टिसिपेटिंग। मैथमेटिक्स का पेपर में एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपका, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इसको ग्राफिकल बेस बोलते हैं। रीजनिंग में आप लोग जानते हैं एनालॉजी, कॉम्पिटिशंस ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज, differences, relationship, analytical reasoning, salary, jumping, Venn diagram, puzzles, data sufficiency, statement conclusion, statement and causes, and a cause and actions, decision mapping, mapping and interpretations of graphs. ये क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के बारे में ध्यान से समझिएगा। जनरल अवेयरनेस में देखिए आपका क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। इंडियन आपका जनरल गेम से पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेगा, आर्ट्स एंड कल्चर्स, इंडियन लिटरेसी, मूवमेंट्स, प्लेस और प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, 10 बेसिस। देखिए बार बार बोल रहे 10 बेसिस पर रहेंगे। हिस्ट्री, फ्रीडम्स, फिजिक्स, सोशल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, जनरल स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टैटिक बार बार रिपीट कर रहे हैं, जनरल स्टैटिक जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं।
ये सभी इन्वायरमेंटल इश्यू कंसर्न्स, वर्ल्ड लॉ, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी बेसिक क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड फ्लैगशिप्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम, जितने भी योजनाएं चलते हैं, फ्लोरा एंड फॉना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स, ये सभी मतलब इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे। इसमें आपकी बात आती है द मिनिमम परसेंटेज मार्क्स एलिजिबल फॉर द कैटेगरीज 40%, ये मिनिमम बता दिया गया है कि आप सीबीटी 1 में पास करने के लिए, बट आप जानते हैं कि ये डिसाइड रेलवे बोर्ड करती है या एनटीपीसी करती है कि कितना पर कटअप ले जाना है, लेकिन मिनिमम कटअप बता दिया गया है 40%। और उसके बाद जो सीबीटी 1 में पास आउट करेंगे वो बच्चे सीबीटी 2 में बैठेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप रेलवे में ड्यूटी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ये डिसाइड आपका सीबीटी 2 का पेपर करेगा, ना कि सीबीटी 1। सीबीटी 1 ओनली क्वालिफाई करेगा। सीबीटी 2 में देखिए क्या हुआ, नंबर ऑफ ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, बट यहां कहानी थोड़ी बदल जाती है। सीबीटी आपका 1 में आपका 100 क्वेश्चन दिए गए थे, बट सीबीटी 2 में यहां पर 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 120। सीबीटी 1 में यहां पर आपका 40 क्वेश्चन दिया हुआ था, ये 30 क्वेश्चन थे, और ये 30 तब जाकर के 100 क्वेश्चन बने थे। बट सीबीटी 2 में ये मार्क्स बढ़ा दिए गए। जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन। मैथ्स के कितने पूछे जाएंगे? 35 क्वेश्चन। जीके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 35 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क्स, ये 120 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। तो आपको पूरी तरीका से चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, सिलेबस लगभग सेम होते हैं। तो अगर आप सीबीआरसी तैयारी में जुड़ जाएंगे तो आपका उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली आप रिजल्ट कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा रेलवे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में जो नंबर दिए गए उससे भी संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं आ करके ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस कर पे वहां से भी ज्वाइनिंग कर देंगे। रही फीस की बात, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो और एक नई मंजिल को छूने में कारगर सिद्ध होगा और आप प्राप्त कर सकेगा। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये 3 पेपर है। 3 पेपर में आप अगर चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी हो, पूरी जान जी लगा दीजिए। पहला आपका काम होना चाहिए कि रेलवे के लिए ही जो बच्चे तैयारी करना है तो रेलवे के लिए ही पढ़ना है, सारी ताकत झोंक दीजिए आप इसमें। 3 पेपर है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। अगर किसी बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि सर हम रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस कुछ भी नहीं आता है, उन सभी बच्चों को भी बोलना चाहूंगा कि वो आप जल्द से जल्द क्लास मंगलम कोचिंग सेंटर को पकड़ लीजिए, जिससे कि आपका भी जॉब जरूर मिल पाएगा, ऐसा विश्वास है। क्योंकि कोई भी टीचर अपनी तरीका से 100% एफर्ट करता है और स्टूडेंट का वो जिम्मेवारी होती है वो टीचर से कितने ज्ञान ले पाए। तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उस पर कांटेक्ट कीजिए और आज से तैयारी करने के लिए जुट जाइए। तो इतनी छोटी सी जानकारी आपने दिया, हमने बताया, जिससे कारण आपका जो भविष्य हो, जो अंधकारमय की ओर डूब रहा है, एक प्रकाश आपके जीवन में आए। तो ये जो सारी जानकारी दी गई है, आपका कब रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप आएगा, कब लास्ट डेट है, कब आपका सीबीटी 1 में क्या सिलेबस है, सीबीटी 2 में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको जो जानकारी दी गई है एनटीपीसी का वो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि जिन बच्चों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, एनटीपीसी क्या होता है, उसकी परीक्षाएं क्या होता है नहीं पता है, उन लोगों को जानकारी मिल पाए और वो भी आपके साथ साथ भविष्य को उज्जवल कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमने दिया वो समझ में आई होगी। धन्यवाद।